सर, आपने राहुल गांधी के खिलाफ एक वाद दर्ज कराया है जिसमें उनको थाना भी किया है। क्या मामला था और आपको ऐसा क्यों लगा कि राहुल गांधी के खिलाफ वाद दर्ज किया? देखिए, ये 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई। उसके बाद में 12 तारीख को भारतीय सेना का आधिकारिक बयान आ गया कि चाइनीज़ को हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत ही वीरतापूर्वक खदेड़ दिया है। और उसके बाद में 13 तारीख को संसद उस समय चूँकि चल रही थी, तो देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी संसद में बयान दे दिया कि एक झड़प हुई जिसमें कि बहादुरी के साथ सैनिकों ने चाइनीज़ को पीछे ढकेल दिया। उसके बाद में राहुल गांधी जी को ये कहाँ से खबर लग गई कि नहीं, चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। और वो भी उन्होंने राजस्थान में वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हंसते हुए और मेज को थपथपाते हुए उन्होंने ये बात बोला कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, आप लोग इस बारे में मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो ये जो उनका बयान था वो बहुत ही मन को कष्ट देने वाला बयान था। और उसके बाद में उनके इस बयान की वजह से, चूंकि इन नेताओं के काफ़ी अपने फॉलोअर्स होते हैं, कई लोगों ने इस तरह के कटाक्ष किए कि देखिए चाइनीज़ से पिटा हुआ सैनिक चला आ रहा है। और मैं ये जानता हूं कि और भी तमाम सैनिकों को की प्रतिष्ठा को और मान सम्मान को ठेस लगी है उनके इस बयान से। इसी को लेके मैंने ये केस दायर किया। मेरे सीनियर एडवोकेट विवेक तिवारी जी के माध्यम से केस दायर किया। उन्होंने बहुत ही सक्षम ढंग से इस केस को डील कर रहे हैं। सर, इस केस की वर्तमान पोजीशन क्या है? कब उनको तलब किया गया है? अभी 11 फरवरी को आदेश आया है कि श्री राहुल गांधी जी को 24 मार्च 2025 को बतौर अभियुक्त पेश होकर अपना पक्ष रखना है। सर, किस न्यायालय में है ये मामला? ये न्यायालय ACJM 3rd, जो कि MP MLA कोर्ट भी है, श्री माननीय श्री आलोक वर्मा जी की न्यायालय है। सर, आप भारतीय सेना में किस पद पर रहे और राहुल गांधी से क्या अपील करते हैं? हाँ, ये अच्छा मुझे लोग अक्सर आज ये पूछते रहे कि आपका परिचय क्या है। तो मेरा परिचय है कि हम तो सैनिक हैं, हमारी शान तिरंगा यारो, मुख्तलिफ कौम है अपनी मगर पहचान तिरंगा है। ये मेरी एक कविता की 2 लाइन है, तो यही मैं अपनी पहचान बताता हूँ। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड डायरेक्टर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुआ हूँ, डायरेक्टर पद से, और जो कि BRO भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। सर, आप प्रेस क्लब आज आए हुए हैं, तो मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से क्या अपील कर रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न आप बहुत अच्छा आपने किया। मन में बहुत व्यथा रहती है इस बात को लेके कि राहुल गांधी साहब, कृपया आप ये बताएं कि आपके ज़्यादातर बयान, या मैं कहूँ कि हर वो बयान जो सेना को लेके होता है, वो हमारे भारतीय सैनिकों को हतोत्साहित करने वाला होता है और चाइनीज़ सैनिकों को उत्साहित करने वाला होता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? और दूसरी बात ये कि जब इस प्रकार के बयान आते हैं, तो जो बात मेरे मन में आती है, मैं बता रहा हूँ कि हमारी सेना बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है, इसलिए हमारे सैनिक कहीं इस बात को रखते नहीं। लेकिन बात मन में आती है कि आखिर वो समझौते में क्या है, जो समझौता श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और चाइनीज के बड़े नेताओं के बीच में चाइना में करार हुआ था, उस समझौते का मसौदा क्या है, वो देश जानना चाहता है, हर सैनिक जानना चाहता है। तो उस मसौदे को आप कृपया देश के सामने उजागर करें, और अगर कोई उस मसौदे को उजागर करने में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत बताएं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा समझौता है जो देश की जनता को, देश के सैनिकों को बताया नहीं जा सकता है। सर, आपने मुकदमा दायर किया है, कैसा अनुभव मिल रहा है आपको इसके बाद? मतलब कोर्ट में क्या कुछ आपके साथ हाँ, कोर्ट में वो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देश एक बहुत ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जिसको मैं एक लाइन में बोलूँ तो वो ये है कि देशद्रोही इकोसिस्टम बनाम गवर्नमेंट सिस्टम बनाम राष्ट्रवादी लोग, इसमें
इस समस्या को हमारे नेताओं को संसद ठप न करके संसद को चलने देना चाहिए और संसद में अन्य तमाम मुद्दे जिनके भी हों वो भी उठाए जाएं और इस मुद्दे पर भी खुलकर बात होनी चाहिए कि वो कौन सा इकोसिस्टम है जो देश की प्रगति में, देश के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो उसमें तोड़ फोड़ करेंगे, या कोई देश के लिए कोई अच्छा कार्य करने के लिए, सैनिकों के मान सम्मान के लिए अगर आगे बढ़ता है तो उसको हतोत्साहित करने की बात होती है। मैं जब वहाँ केस के लिए पैरवी के लिए जाता रहा तो मुझे हतोत्साहित करने के लिए अनवांटेड एलिमेंट्स मेरे पे कमेंट्स करते रहे। और एक बार तो एक बंदा ये कहते हुए निकल गया बगल से कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पाकिस्तान से भी हमारे संबंध हैं और आप इस लफड़े में न पड़िए, बहुत पछताएंगे। उसके तीसरे दिन ही फिर पाकिस्तान से एक कॉल आ गई और फिर मैंने उस कॉल को उठाया नहीं और ब्लॉक कर दिया। और अगर आप देखना चाहें तो मैंने सारी सूचना अधिकारियों को मैंने दे रखी है। ये था वो डीपी जिस कॉल से मुझे कॉल आई थी, और ये है, ये नंबर है जो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने इसमें लिखा हुआ है यू ब्लॉक द नंबर जो है।